आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, सप्तऋषि। हाँ, सप्तऋषि। ये नाम हम अक्सर सुनते हैं, कभी पूजा पाठ में, कभी कहानियों में। बिल्कुल, और कभी-कभी तो रात को तारे देखते हुए भी। सही कहा। तो हमारे पास जो सामग्री है उसमें देखिए पौराणिक कथाएं भी हैं, कुछ धार्मिक व्याख्यान हैं और खगोल से जुड़े संदर्भ भी हैं। हाँ, काफी कुछ है। तो चलिए इन्हीं सब स्रोतों के जरिए सप्तऋषि के मतलब को, इसके पीछे की पूरी अवधारणा को समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। शुरुआत इसके नाम से ही करें। सप्त मतलब सात, हाँ, साथ। और ऋषि ऋषि मतलब होता है देखने वाला, या कहें जिसने ज्ञान पा लिया हो। अच्छा, दृष्टा। हाँ, दृष्टा। तो सप्त ऋषि मतलब वो 7 महान ज्ञानी ऋषि जिन्हें ईश्वर से सीधा ज्ञान मिला और जिन्होंने सृष्टि के लिए मार्गदर्शन किया। तो ये सिर्फ ज्ञानी नहीं थे बल्कि एक तरह से दिव्य दृष्टि वाले माने जाते थे। बिल्कुल। और इनकी उत्पत्ति देखिए, वो सीधा ब्रह्मा जी की सृष्टि रचना से जुड़ी है। अच्छा, स्रोत तो यही कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले अपने मन से, संकल्प से इनकी रचना की। हाँ हाँ, बिल्कुल। इसीलिए तो इन्हें ब्रह्मर्षि कहते हैं, या ब्रह्मा के मानस पुत्र। मानस पुत्र मतलब मन से जन्मे। हाँ, मन के संकल्प से, मतलब उनका कोई भौतिक जन्म नहीं हुआ था। इस तरह से ये दिखाता है कि वो साधारण मनुष्य नहीं थे, एक उच्च चेतना के प्रतीक थे। समझ गए। और यही वो ऋषि थे जिन्होंने सबसे पहले वेदों का ज्ञान सुना और फिर उसे श्रुति परंपरा से आगे बढ़ाया। श्रुति परंपरा मतलब सुनकर याद रखने वाली परंपरा। हाँ, बिल्कुल। सुनकर याद रखना और फिर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे पहुंचाना, मौखिक रूप से। अच्छा, तो स्रोतों में ये 7 ऋषि कौन-कौन बताए गए हैं? नाम तो कई सारे सुनने में आते हैं, जैसे वशिष्ठ, विश्वामित्र। हाँ, कई नाम हैं। वशिष्ठ, विश्वामित्र, कण्व, भरद्वाज, अत्रि, वामदेव, शौनक और कभी-कभी कश्यप, जमदग्नि भी। अलग-अलग ग्रंथों में या मनवंतरों में नाम थोड़े अलग हो सकते हैं, लेकिन हर ऋषि का अपना एक खास महत्व है। जैसे आपने वशिष्ठ और विश्वामित्र का नाम लिया। हाँ, उनकी कहानी तो काफी प्रसिद्ध है। बहुत ज्यादा। वशिष्ठ तो जन्म से ब्रह्म ऋषि थे, पर विश्वामित्र पहले एक क्षत्रिय राजा थे। अच्छा। हाँ, और उन्होंने इतनी घोर तपस्या की कि उस तप के बल पर उन्होंने ब्रह्म ऋषि का पद पाया। कमाल है। ये कहानी सिर्फ 2 ऋषियों की आपसी स्पर्धा नहीं है, ये दिखाती है कि जन्म से ज्यादा कर्म और तपस्या का महत्व है। मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी पृष्ठभूमि से हो, वो आध्यात्मिक ऊंचाई पा सकता है। ये तो बहुत प्रेरणादायक बात है। और एक और कहानी जो बहुत महत्वपूर्ण लगती है, वो अत्रि ऋषि और उनकी पत्नी देवी अनुसुईया की है। हाँ, बिल्कुल। त्रिदेवों का उनकी परीक्षा लेने आना। हाँ, और वो भी बाल रूप में। और देवी अनुसुईया ने अपने सतीत्व के बल पर उन तीनों को, ब्रह्मा, विष्णु, महेश को शिशु बना दिया, फिर उन्हें वात्सल्य दिया। ये असाधारण बात है। सच में। और फिर त्रिदेव प्रसन्न होकर उनके पुत्र रूप में जन्मे, दत्तात्रेय, चंद्र और दुर्वासा के रूप में। ये कथाएं सिर्फ चमत्कार नहीं है, इनमें पतिव्रता धर्म, पवित्रता की शक्ति, अतिथि सत्कार, इन सब का संदेश है। ये तो हुई पौराणिक और आध्यात्मिक बातें। बहुत गहरा महत्व है इनका। पर ये भी तो है कि सप्तर्षि का सीधा संबंध आकाश से, खगोल विज्ञान से भी है। ये कैसे? हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प पहलू है। ये भारतीय चिंतन की खूबी है कि यहाँ ब्रह्मांड और अध्यात्म जुड़े हुए हैं। सही बात है। तो आकाश में उत्तर दिशा में जो 7 तारों का समूह दिखता है ना। हाँ, वो जिसे अर्सा मेजर या बिग डिपर कहते हैं। बिल्कुल वही। उसी को हमारे ज्योतिष में, हमारी परंपरा में सप्तर्षि मंडल माना गया है। अच्छा। वेदों में, पुराणों में भी इसका जिक्र है। इनको सिर्फ तारे नहीं माना गया, बल्कि उन ऋषियों का प्रतीक माना गया है। जैसे वो ध्रुव तारे के चारों ओर घूमते हुए लगातार धर्म और ज्ञान पर विचार कर रहे हों। अरे वाह! मतलब हमारे पूर्वजों के लिए आकाश सिर्फ खगोलीय पिंड नहीं थे, बल्कि एक तरह का दिव्य नक्शा था। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। उन्होंने तारों में भी ज्ञान और मार्गदर्शन देखा। ये दिखाता है कि वो ब्रह्मांड को एक जीवित इकाई मानते थे। तो सप्तऋषियों का मुख्य काम सिर्फ वेदों का ज्ञान फैलाना नहीं था, बल्कि सृष्टि के नियम बनाए रखना, धर्म की स्थापना करना, मानवता को राह दिखाना, ये सब था। अच्छा। और एक और जरूरी बात जो स्रोतों में मिलती है, हर मनवंतर में सप्तऋषि बदल जाते हैं। मनवंतर ये क्या है? मतलब समय का कोई बहुत बड़ा? हाँ, बिल्कुल। मनवंतर आप समझिए हिंदू कालगणना की एक बहुत बहुत बड़ी इकाई है।
लाखों साल की। ओहो। और माना जाता है कि हर मनवंतर में सृष्टि चलाने के लिए नए मनु आते हैं, नए इंद्र होते हैं और नए सप्तऋषि नियुक्त होते हैं। अच्छा, तो अभी कौन सा मनवंतर चल रहा है? अभी हम 7वें मनवंतर में हैं, जिसे वैवस्वत मनवंतर कहते हैं, और इसके सप्तऋषि अलग हैं, जैसे कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, भारद्वाज। तो ये जो चक्र है, ये दिखाता है कि सृष्टि में ज्ञान और नेतृत्व की परंपरा लगातार चलती रहती है, बदलती रहती है। ये ऋषि मतलब ब्रह्मांडीय व्यवस्था का हिस्सा हैं। तो अगर हम संक्षेप में कहें, सप्तऋषि सिर्फ 7 ऋषियों के नाम नहीं है, ये तो ज्ञान, तपस्या, मार्गदर्शन और सृष्टि के संतुलन, इन सब के प्रतीक है। बिल्कुल सही। इनमें पौराणिक कथाओं का रहस्य भी है, खगोल का ज्ञान भी है और गहरा आध्यात्मिक दर्शन भी, सब कुछ मिला हुआ है। बिल्कुल सही कहा आपने। इसीलिए आज भी ये शब्द सप्तऋषि बहुत पवित्र माना जाता है, ज्ञान का सूचक है। पुराणों में तो कहा गया है कि ये कल्प वृक्ष जैसे हैं, जो ज्ञान चाहता है, मार्गदर्शन चाहता है, उसकी इच्छा पूरी करते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि हमारी ज्ञान और धर्म की परंपरा कितनी पुरानी है, कितनी गहरी है और लगातार बहती आ रही है। आज की इस चर्चा से ना एक सवाल मन में आ रहा है। ये जो प्राचीन आदर्श है, ज्ञान, तपस्या, मार्गदर्शन, जो सप्तर्षियों ने स्थापित किए, क्या ये आज के इस दौर में जो इतना जटिल है, इतनी भागदौड़ वाला है, क्या ये आज भी हमें रास्ता दिखा सकते हैं? क्या हम आज भी इनसे प्रेरणा ले सकते हैं? सोचने वाली बात है ये।